नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज होली का त्यौहार है। ईश्वर करे कि आपका यह जीवन कभी फीका ना पड़े, आप सदैव दोस्ती और प्यार मोहब्बत के रंगों में रंगे रहें। मेरी ओर से आपको होली की त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डो जोन्स के बारे में। ठीक है, बहुत से लोगों का क्वेश्चंस यहाँ पे क्या था ना कि सर मंडे को तो हमारा जो मार्केट है वो तो मंडे को क्लोज़ है। ठीक है, क्योंकि होली का फेस्टिवल के कारण आप समझ सकते हो आज हमारा मार्केट जो है वो कम्प्लीटली क्लोज़ है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। लेकिन आज क्या होगा, आज जो है आज यूएस मार्केट यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, और यूएस मार्केट ओपन होने के साथ में ही आज रात में ही हम लोगों को पता चल जाएगा कि जो हमारा कल का जो मार्केट रहेगा निफ्टी, वो किस प्रकार काम करने वाला है ट्यूसडे को। क्योंकि हम लोग यहाँ पे 300 पॉइंट के बेसिस पे जज नहीं कर सकते हैं निफ्टी को। और वो इसलिए क्योंकि हो सकेगा कि अगर आज मार्केट खुलेगा यूएस का तो हो सके आज डॉ जोन्स 300-400 पॉइंट एबव चला जाए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप डॉ जोन्स पे देखोगे ना तो पिछला फ्राइडे मतलब कि जो 22 मार्च का जो यहाँ का जो मार्केट था ना, 22 मार्च का अगर आप मार्केट को कैच करोगे ना तो आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स, 300 पॉइंट का हम लोगों को एक गिरावट देखने को मिला था। और अगर आप देखोगे ना, आप समझो यहाँ पे सबसे पहली बात कि 39,000 का इंडेक्स हम लोग इसे नहीं मानेंगे, इसे मानेंगे हम लोग 40,000 का इंडेक्स। ठीक है, अगर 40,000 का इंडेक्स में 300 पॉइंट अगर गिरावट होता है तो ये छोटी मोटी गिरावट है, उतनी भी बड़ी गिरावट नहीं है। मतलब आप ये समझ के चलो किसी अच्छे आदमी ने अपना अच्छा खासा मोटा माल यहाँ पे कोई स्टॉक्स में सेलिंग करके वो गया है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है फेस्टिवल है, कुछ भी हो सकता है यूएस में, और उसका जो है इम्पैक्ट इंडिया पे अब नहीं पड़ता है। अब इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि अगर आप देखोगे ना, अगर आप नोटिस करोगे ना तो 2020 का वो साल और आज है 2024, तो इन 4 सालों में अगर आप देखोगे ना तो 2020 से पहले क्या होता था। 2020 से पहले हमारा जो निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है, जो इंडियन मार्केट है, वो कम्प्लीटली यूएस को फॉलो करता था। ठीक है, लेकिन 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे जुड़ते चले गए शेयर मार्केट में, एक से एक डिमांड खाते बनते चले गए, करोड़ों पे गिनती होने लगी। तो आप समझ सकते हो कि यूएस मार्केट का जो फॉलो अप था वो यहाँ पे कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना अच्छा परफॉर्म हमारा निफ्टी ने यहाँ पे किया है ना, उतना ही शायद किसी इंडेक्स ने यहाँ पे परफॉर्म किया होगा। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ कि डॉ जोन्स में ठीक है 300 पॉइंट का गिरावट। अगर आप नैस्डैक को देखोगे ना तो वही नैस्डैक में क्या है, नैस्डैक में अगर आप देखोगे तो 26 पॉइंट का यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला है। मतलब उल्टा हो रहा है, डॉ जोन्स में अगर गिरावट है तो नैस्डैक का जो इंडेक्स है वो अप साइड में है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यूएस का जो मैटर है वो मिला जुला मैटर है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। मैं क्लियरली आपको समझाने का यहाँ पे कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ पे तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अगर आप जापानीज़ इंडेक्स देखोगे तो जापानीज़ इंडेक्स 0.65% यहाँ पे डाउन। रसेल इंडेक्स देखोगे उसका भी वही हाल है। उसके बाद आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज देखोगे उसका भी वही हाल है। लेकिन डॉ जोन्स का जो है वो यहाँ पे नैस्डैक का जो है, नैस्डैक का जो है वो यहाँ पे हम लोगों को तेज़ी में देखने को मिल रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कंप्लीट एफआईआईस और डीआईएस डाटा के बारे में कि क्या हम लोगों को ट्यूसडे को सच में मार्केट जो है वो डायरेक्ट मतलब कि कुछ लार्ज क्वांटिटी में सेलिंग देखने को मिलेगा। चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे हो ना, तो मैंने वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम लोगों को कंप्लीट एफआईआईस और डीआईएस का जो डाटा है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखना तभी आप सभी लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ कैश मार्केट में। ठीक है, क्योंकि कैश मार्केट क्या है ना फ्रेंड, कैश मार्केट हम लोगों को इंडिकेट करेगा कि मार्केट जो है या तो क्रैश होने के मूड में है या तो फिर अभी जो है मतलब कि मामला कुछ और ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो डेली का डाटा आप देखोगे तो इधर पे जो एफआईआईस का आपको दिख रहा होगा मार्क, ये है एफआईआईस। ठीक है, एफआईआईस का यहाँ पे क्या है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं ना, मान के चलो कोई अमेरिका से इन्वेस्ट कर रहा है, कोई जापान से इन्वेस्ट कर रहा है, कोई सिंगापुर से, कोई यूके से, तो उन लोग यहाँ पे कंप्लीट बियरिश दिख रहे हैं। मतलब कि 3,310 करोड़ का उन लोगों का टोटल यहाँ पे सेलिंग है।
अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हैं, जो हमारे म्यूचुअल फंड जो बाइंग करते हैं हमारे शेयर्स को, उनका अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो 3,765 करोड़ का जो है वो यहाँ पे बाइंग है, मतलब कि कंप्लीट बुलिश है। ठीक है, यही कारण था कि जो फ्राइडे को हमारा जो मार्केट क्लोजिंग हुआ था, फ्राइडे को हमारा मार्केट जो है वो अप साइड में क्लोजिंग हुआ। ठीक है, और सबसे बड़ा रीज़न उसका क्या है, मतलब जो फॉरेनर्स होते हैं ना वो अपना माथा पटक चुके हैं 2020 से लेके अभी तक, लेकिन वो मार्केट को क्रैश नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अगर हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट अगर फॉरेनर के हाथ में चला जाएगा ना तो मैं अभी ऑन पेपर में चैलेंज देता हूँ आप सभी लोगों को। ठीक है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 24 घंटे भी नहीं लगेंगे हमारे मार्केट को क्रैश करने में। वो तो भला मानिए कि जो हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं ना वो मार्केट को टिका के रखे हुए हैं। अभी मैं दिखाऊंगा अच्छे से। ठीक है, ये तो डेली का डाटा हो गया, अभी मैं मंथली पे जाऊंगा और मंथली पे चले जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है वो क्लियरली आपको जो है डाटा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप अच्छे से देखना उन्होंने कितनी कैश में बाई की, कितनी कैश में उन्होंने सेल की, कितना का जो है वो टोटल कैश नेट उनका पड़ा रहा, और डीआईएस ने कितना का यहाँ बाई किया, डीआईएस ने कितना का सेल किया, और डीआईएस का यहाँ कितना नेट कैश टोटल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना डाटा तो आपको यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स, वो आप मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मंथली आपको समझ में आएगा, दिसंबर आप भूल जाओ। ठीक है, मैं एक चीज़ यहाँ पे मार्क कर देना चाहता हूँ, आप जनवरी से काउंट कर लो। जनवरी से काउंट में आपको दिखेगा ना कि जनवरी में एफआईआईज ने 35,978 करोड़ का जो है वो कुल यहाँ पे सेलिंग, मतलब आप समझ जाओ पैसा निकाला गया है 15,963 करोड़ का, अभी 946 करोड़ जो है वो मार्केट में लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो हमारे एफआईआईज इन्वेस्टर हैं उनका 47,000 करोड़, 25,000 करोड़, 26,000 करोड़। तो एक अंदाज़ा आप लगा लो पलड़ा इसमें किसका भारी है, हमारे म्यूचुअल फंड वालों का है, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं उनका पलड़ा भारी है, कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है जो एफआईआईज हैं उनका पलड़ा भारी है। ठीक है, तो दोनों में अगर आप देखोगे ना फ्रेंड्स तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले ही दिख रहे हैं। ठीक है, और एक बार इलेक्शन का रिजल्ट आ जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंडियन मार्केट इस कदर रॉकेट की तेज़ी से भागेगा कि निफ्टी 2024 में 28,000 या 30,000 पार, जहाँ तक कि मेरा अंदाज़ा। ठीक है, मैं कोई सलाह या एडवाइस नहीं कर रहा हूँ आप सभी लोगों को, मैं ये अपना पर्सनल जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरा ओपिनियन है, मैं उस व्यू पे बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कभी किसी को सलाह नहीं करता हूँ कि आप रियल ट्रेड करो। ठीक है, आप वाकई में मनी इन्वेस्ट कर दो, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब मैं इस पर बात नहीं करने वाला, अब मैं डायरेक्ट चार्ट पे बात करूँगा। ठीक है, कि इसका चार्ट पे क्या असर पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि अगर आप 1 वीक का डाटा देखोगे ना तो 1 वीक में मार्केट जो था जहाँ पे था वहीं पे मार्केट ने अपना क्लोजिंग दिया है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो ना तो ये हो गया 22 मार्च का 22,096 पे हम लोगों का क्लोजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ठीक है, ये हो गया फ्राइडे का, ये हो गया थर्सडे का, उसके बाद ये हो गया हमारा वेडनेसडे का, ये हो गया हमारा ट्यूसडे का। ओके फ्रेंड्स, और ये हो गया हमारा मंडे का। ठीक है, तो आप मंडे को देखो, मंडे को मार्केट ने कहाँ पे अपना हाई बनाया था, मंडे को मार्केट ने अपना हाई बनाया था, ये आप देख लो क्लियरली बनाया था 22,100 के आसपास। ठीक है, और अभी जो मार्केट का जो क्लोजिंग हम लोगों को देखने मिला है वो 22,096 के आसपास मिला है। मतलब कि आप समझो, मतलब कि यहाँ से मार्केट ने लगातार गिरावट बनाया। ठीक है, गिरावट बना के मार्केट ने कितना तक बनाया अपना, मतलब कि 21,700 लगभग आप देखोगे ना तो बहुत ही तगड़ा सपोर्ट जोन बनाया मार्केट ने यहाँ पे 21,700, इसे आप मार्क करके चल लो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मैं बेसिक सा फंड आप लोगों को बताऊंगा। 21,700 के बाद यहाँ पे मार्केट जो है वो कंप्लीट यहाँ पे क्या करता है फ्रेंड्स, अच्छे से देखना, यहाँ पे बुलिश हमारा मार्केट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो फिर वही चीज़ आप सेम देखो, मतलब कि जहाँ से मार्केट गिरा था वहीं से मार्केट ने रिवर्स मोड में आके और उससे हाई का हाई बना के मार्केट ने यहाँ पे अपना क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना निफ्टी 50 में मेरा जो सिंपल सा फंडा है ना वो यहाँ पे आप लोग देख लो। ठीक है, क्लोजिंग हुआ है 22,096,
जहाँ से जिस वीक से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था एंडिंग में मार्केट वहीं पे पहुँच गया। तो आप समझ लो कि अब इंडियन मार्केट का जो हाथ है ना वो रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में आ चुका है, ठीक है। और DIS जो हैं उनके हाथ में मार्केट जो है वो कंप्लीट आ चुका है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर जो FIIs हैं वो भी तो अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो FIIs का बोलबाला रहेगा, लेकिन 10 से 20%, 60% जो रहेगा वो रहेगा रिटेल इन, 60% रहेगा, 50% आप मान के चलो DIS का, और जो 25% अगर आप यहाँ पे मान के चलोगे ना तो वो रहेगा यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का, ठीक है। अब मैं उस पर बात नहीं करने वाला, अब मैं बात करने वाला हूँ कि जो हमारा ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा वो किस प्रकार से काम करेगा। क्योंकि आज क्या है ना, आज आप लोगों को डो जोन्स का डाटा मिल जाएगा कि डो जोन्स में अगर हम लोगों को एक बुलिश पैटर्न आज देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोगों को डो जोन्स में एक बुलिश पैटर्न देखने को मिलेगा तो याद रखना कि निफ्टी का भी जो है ओपनिंग वो भी पॉजिटिव वे में होगा। एक चीज़ आप लोग ध्यान के रखो, अगर निफ्टी में होगा ओपनिंग तो वो भी पॉजिटिव वे में होगा। और अगर DIS का अगर डो जोन्स हम लोगों को आज कंप्लीट बियरिश देखने को मिलता है तो एक चीज़ आप याद रखना कि जब ट्यूसडे को निफ्टी हमारा खुलेगा तो वो कंप्लीट गैप डाउन में ही खुलेगा। हो सकेगा 40, 50, 60 पॉइंट जितना भी फ़ायदा हो, मेरा यही मानना है कि आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। अब मैं ओवरनाइट पोजीशन इसलिए कैरी करने के लिए नहीं बोलता हूँ, ये सबसे घटिया और बहुत ही रिस्की है। ओवरनाइट पोजीशन आपको किस लिए नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए भाई साहब, या ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं और रातों रात यहाँ पे लोग फ़कीर बन जाते हैं, ठीक है। रातों रात यहाँ पे लोग फ़कीर बन जाते हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी होंगी। मतलब रातों रात आप अमीर बन जाओगे, रातों रात फ़कीर बन जाओगे, तो आपको एक रात वाला सीन करना है, या तो फिर आपको यहाँ पे साल 2 साल मार्केट में अच्छे से मतलब कि स्टडीज़ करके नॉलेज पाके आपको इसमें ज़िंदगी भर टिके रहना है, वो आपके मूड में है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों से, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे कि सर आप बहुत टाइम लेते हो, फालतू का टाइम वेस्ट करते हो। मैं फैक्ट पहले समझा लेता हूँ, उसके बाद मैं एनालिसिस पे बात करूँगा। तो एनालिसिस पे मेरा सिंपल सा फंडा क्या रहेगा ना, कॉल साइड में आप तभी ट्रेड करोगे जब हमारा मार्केट 22,000, याद रखना फ्रेंड्स, अब कुछ नहीं, अब 22,200 होल्ड होना चाहिए 12 से 1 बजे के बीच में, ये फंडा याद रखना। मैं यूट्यूब में आप जितने भी वीडियोस देख लो, कोई आपको नहीं बोलेगा 12 से 1 बजे का स्ट्रेटेजी, कोई नहीं बोलेगा कि 12 से 1 बजे के बीच में ये होल्ड होना चाहिए, कोई नहीं बोलेगा। हम लोगों को कैंडल से कोई लेना देना नहीं है, बस मार्केट गिर गया जान लो गिर गया, उठ गया बस जान लो उठ गया। हम लोग का जो लेवल से है हम लोगों को उस पर काम करना है, ठीक है। पहला टारगेट हम लोगों को क्या मिलेगा, पहला टारगेट मिलेगा 22,250 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट मिलेगा यहाँ पे 22,275 का, ठीक है। अगर 12 से 1 बजे के बीच में 22,200 होल्ड किया तभी हम लोग सी में एंट्री मारेंगे, वरना ट्रेडिंग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। पैसे बचाओ, 10,000 लगा के 2,000 गवा के 8,000 बचाना सीख गए ना, तो ट्रेडिंग नहीं आया आपको, ठीक है। लोग यही बोलते हैं कि आप 10,000 लगा के 8,000 बचा लिए, 2,000 गवा दिए तो आप ट्रेडिंग सीख गए, नहीं, बिल्कुल गलत बोलते हैं। 10,000 लगा के जिस दिन प्रॉफिट बनेगा उसी दिन ट्रेड करके 10 को 12-13,000 करके अगर आप बच गए तब आप ट्रेडिंग सीख गए। ये नहीं कि आप 10,000 लगा के 2,000 गवा के 8,000 बचा के उसके बाद फिर कल होगा फिर 2,000 गवा के फिर 6,000 बचा के फिर परसों लगा के फिर 2,000 गवा के फिर 4,000 बचा के, पता चलेगा हफ्ता भर में आपका कैपिटल साफ, और बस खाली हाथ चार्ट देख रहे हो, मार्केट रॉकेट बन रहा है लेकिन आप प्रॉफिट कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। अब हम लोगों का यहाँ पे क्या है, पुट ऑप्शन में हम लोग कब एंट्री मारेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग याद रखो कि पुट ऑप्शन में 22,700 मतलब कि 21,700 का जो लेवल है ना वो वहाँ पे टूटना चाहिए। अब ऐसे क्यों तो गैप डाउन, ठीक है, गैप डाउन यहाँ पे सबसे बड़ा रोल अदा करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो जाहिर सा बात है कि 100 पॉइंट, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट, 50 पॉइंट गैप डाउन ओपन होगा ही होगा। और 21,000 याद रखना, 21,750 जब टूटेगा ना तभी हम लोग एंट्री मारेंगे, वरना इससे पहले हम लोग एंट्री मारेंगे ही नहीं। अगर 21,750 के नीचे मार्केट गया ना तभी हम लोगों का पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट 21,700, कोई शक नहीं है इसमें, और दूसरा टारगेट
टारगेट क्या रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 685 का। इससे नीचे मार्केट नहीं गिरने वाला है, ठीक है। 21,700 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 21,685 का, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 21,690 में या 695 में अपना स्टॉप लॉस लगा के रख देंगे। यहाँ तक निफ्टी में सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, तो माफ़ करना थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, ठीक है। मैं तमाम दर्शक से माफ़ी मांगता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार कि आपने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया। मेरे वीडियो को लगभग 2000 व्यूज़ होने चले हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे बैंक निफ्टी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया और बैंक निफ्टी में कुछ एनालिसिस करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे कि जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था वहीं पे मार्केट का सिंपली क्लोजिंग देखने को मिला है 46,863 पे क्लोजिंग, लेकिन हम लोग 46,900 मान के चलेंगे। क्लियरली सिंपल सा फंडा है। अब मंडे को ट्यूसडे को मार्केट जैसा भी ओपन हो उससे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ट्रेडर का एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है ना कि वो यहाँ पे प्रॉफिट कैसे जनरेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सी ऑप्शन के बारे में। कॉल साइड में आप लोग किस प्रकार प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करोगे। अब आप लोग भूल जाओ 46,863, 47,000 अच्छे से देखना आप लोग, ठीक है। 47,050, 47,050 जो है ना, ये होल्ड होना चाहिए हम लोगों का 12 से 1 बजे के बीच में। 47,050 कब होल्ड होना चाहिए, 12 से 1 बजे के बीच में ये लेवल होल्ड होना चाहिए। और ये अगर होल्ड होता है तो पहला टारगेट हम लोगों को मिलेगा 47,150 का, और जो दूसरा टारगेट यहाँ पे मिलेगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे मिलेगा 47,200 का। उससे ज़्यादा लालच हम लोगों को करना नहीं है, ठीक है। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। क्योंकि मैं सबसे पहले ग्लोबल इंडेक्स के बारे में समझाना, फिर FIS और DIS का डाटा के बारे में समझाना, उसके बाद निफ्टी पे कंप्लीट एनालिसिस करना। क्योंकि देखो मेन फोकस क्या है, अगला निफ्टी बैंक हमारा निफ्टी 50 बनेगा। इसीलिए निफ्टी बैंक पे जितना पहले ट्रेड होता था ना, अब उसके मुकाबले थोड़ा कम ट्रेड होने का चांसेस धीरे धीरे क्या है ना कि इंटरेस्ट जो है वो घटेगा। क्योंकि आप समझो 15 पॉइंट का अगर आप क्वांटिटी देते हो इसमें, तो 15 पॉइंट का क्वांटिटी में कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहेगा, और वो स्वाभाविक भी है, वो रीज़न भी है, ठीक है। क्योंकि 15 पॉइंट क्वांटिटी में कोई ट्रेड नहीं करना चाहेगा, चाहे आप कितना भी वोलेटिलिटी ला लो मार्केट में। लेकिन निफ्टी 50 में क्या है, ऐसा नहीं है। निफ्टी 50 में 50 जो है वो आपको यहाँ पे क्वांटिटी मिल रहा है, और 50 क्वांटिटी में लोगों को ट्रेड करने में लगता भी है कि हाँ, मैं अभी भी मानता हूँ कि इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला इंडेक्स अगर कोई है तो वो बैंक निफ्टी है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा पुट ऑप्शन के बारे में। पुट ऑप्शन का यहाँ सिंपल सा फंडा क्या है ना फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे कि क्या मतलब पुट ऑप्शन में हम लोग कब एंट्री मारें, एंट्री मारने का सही टाइम क्या है। तो पुट ऑप्शन का सही टाइम एंट्री मारने का क्या है कि जब 46,500 टूटेगा ना, अगर ये लेवल जब टूटेगा तभी आप लोग एंट्री मारना। पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट 46,400, और जो दूसरा टारगेट हम लोगों को देखने को मिलेगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे 46,300 मिल सकता है। ये टारगेट हिट होगा, हम लोग 46,390 पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और 46,300 का वेट करेंगे। स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस जैसे ही हिट होगा हम लोग एग्जिट मार देंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, कभी किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। और हाँ, जिन लोगों को मैंने गधा बोला, मेरे व्यूवर्स 18 से लेके 60 साल के लोग मेरा वीडियोस देखते हैं। ये बुज़ुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग अभी बच्चे हैं, जो लोग पैसा किसी से मांग के, किसी से उधार लेके जो यहाँ पे ट्रेड करते हैं, मैं उनके लिए बोलता हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो 2020 से लेके 2024 के बीच में ऐसा बात नहीं है। ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है ना, लोग इसे गैम्बलिंग समझ के यहाँ पे आते हैं, और कितने लोगों ने यहाँ पे अपना सुसाइड भी किया हुआ है इसी ट्रेडिंग के चक्कर में। मैं यहाँ पे फैक्ट एक रख रहा हूँ, ठीक है। फैक्ट रखने का मेरा रीज़न भी है, अगर आपसे ट्रेड नहीं हो पा रहा है तो देन प्लीज़ आप एक काम करो, आप ट्रेडिंग कंप्लीट यहाँ पे क्विट कर दो।
आपके पास उतना कैपिटल है, आप ट्रेड में, यार आप भरोसा नहीं करोगे, आप ट्रेड में 5 लाख, आप ट्रेड में 10 लाख, इतनी इतने अमाउंट आप गंवा रहे हो। लेकिन अगर एक स्मार्ट इन्वेस्टर रहेगा ना तो 5 लाख 10 लाख से वो इन्वेस्टिंग करके पर डे वो 10,000 का इनकम यहाँ पे मार्केट में जनरेट कर सकता है, वो भी कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर। ठीक है, अगर आप लोग इस सीरीज़ पे चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं कि अगर मेरा कैपिटल 5 लाख है और मैं स्टॉक्स पे ट्रेड करके कैसे मैं पैसे यहाँ पे अर्न कर सकता हूँ विथ लाइव प्रूफ, मैं 30 डेज़ आपको करके दिखाऊंगा ये चीज़ें। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है। कैपिटल जिनका 5 लाख है वो वीडियोज़ उन्हीं के लिए होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे प्योर, आप समझो, मैं यहाँ पे प्योर पेपर ट्रेडिंग में कंप्लीट, मतलब कि जेन्यून जो होता है ना पेपर ट्रेडिंग में, मैं कंप्लीट और जेन्यून आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए, मतलब कि वो सारी चीज़ें करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जिन लोगों को अच्छा लगा होगा तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 2025 तक मेरा एम है ट्रेडिंग को लेके अच्छा खासा अवेयरनेस लाना। और याद रखना, ये जो टेलीग्राम पे जो धंधा चल रहा है ना प्रीमियम ग्रुप, वो ग्रुप ये सबको मैं ख़त्म करके रख दूंगा। और आपसे अपील है कि जब तक आप लोग जी बिजनेस और CNBC जैसे चैनल देखते रहोगे ना तो आप लोग बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि ये सारे चैनल आप लोग देखना बंद कर दो। ये सारे चैनल पैनिक देने का काम करते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और आप सभी लोगों को हैप्पी होली।